8 दिसंबर की रात जौनपुर का एक शांत गांव, एक बेटा, 2 बुजुर्ग माता पिता, लोहे का बट्टा, आरी का ब्लेड और 6 सीमेंट की बोरियां जो गोमती नदी में बहा दी गई। पैसों और प्यार के विवाद में एक इंसान को हैवान बना दिया। इतना ब्रूटल मर्डर कि पुलिस ऑफिसर्स भी शॉक्ड रह गए। ये है जौनपुर के अम्बेश की कहानी, जिसने अपने ही खून को खून में बदल दिया। क्या कोई बेटा सचमुच अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकता है? दोस्तों, कई बार हम अपराध की खबरें सुनते हैं और सोचते हैं ये असली में हुआ होगा। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी भयानक है कि विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, पर ये सच है, पूरी तरह सच। जौनपुर जिले का अहमदपुर गांव, यहाँ रहते थे 65 साल के श्याम बहादुर अपनी 63 साल की पत्नी बबीता के साथ। एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार, 3 बेटियां थीं और एक बेटा अम्बेश। बेटियां शादीशुदा थीं और अपने अपने घर बसी हुई थीं। अम्बेश कोलकाता में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर घर के अंदर चल रहा था एक तूफान जो जल्द ही सब कुछ तबाह करने वाला था। कोरोना काल 2020-21 का वो दौर जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। उसी समय अम्बेश ने कोलकाता में एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया और शादी कर ली, इंटरफेथ मैरिज। उससे 2 बच्चे भी हुए, पर परिवार को ये शादी मंजूर नहीं थी। श्याम बहादुर और बबीता चाहते थे कि अम्बेश इस रिश्ते से बाहर आए। घर में जब भी अम्बेश आता यही बात होती, झगड़े होते, तनाव बढ़ता जाता। और फिर आया अगस्त-सितंबर 2024। अम्बेश अकेला घर वापस आ गया, अपनी पत्नी और बच्चों को कोलकाता में छोड़कर। कहने को तो वो अपने माता पिता के पास था, पर असलियत में ये सेपरेशन का टाइम था। अम्बेश की पत्नी मेंटेनेंस के पैसों की डिमांड कर रही थी। बच्चों का खर्च, घर का खर्च, सब कुछ चाहिए था उसे। अम्बेश ने अपने माता पिता से इनकार कर दिया। यही था वो तूफान जो घर में पलने लगा था। 8 दिसंबर 2024 की रात, घर में सिर्फ 3 लोग, श्याम बहादुर, बबीता और अम्बेश। क्या हुआ उस रात, चलिए सुनते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया। रात के समय फिर से शुरू हुई बहस, पैसों की बात, शादी की बात, जमीन जायदाद की बात। अम्बेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और फिर वो पल आ गया जब इंसान इंसान नहीं रहा। घर के बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का सामान रखा था, वहां से अम्बेश ने उठाया लोहे का बट्टा, हैवी सॉलिड आयरन रॉड, और फिर बिना कुछ सोचे उसने अपनी माँ बबीता के सिर पर जोर से प्रहार किया। इमेजिन करिए उस मोमेंट को, एक माँ जिसने उसे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, उसके सिर पर उसी बेटे ने लोहे का बट्टा मारा। श्याम बहादुर ये सब देख रहे थे, हैरान, शॉक्ड, डरे हुए। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला, शायद किसी को कॉल करने के लिए, मदद मांगने के लिए, पर अम्बेश ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उसने अपने बूढ़े पिता के सिर पर भी वार किया, एक नहीं कई बार। जब श्याम बहादुर तड़पने लगे, चीखने लगे, तो अम्बेश ने एक रस्सी उठाई और अपने ही पिता का गला घोंट दिया। सांस रुकने से मौत। एक बेटा अपने पिता को मरते हुए देख रहा था और खुद ही उसे मार रहा था। घर में अब साइलेंस थी, 2 लाशें पड़ी थी, खून फैला हुआ था और एक बेटा खड़ा था जो अब मर्डरर बन चुका था। अब अम्बेश के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, एविडेंस मिटाना है, बॉडीज को डिस्पोज करना है, पर 2 पूरी लाशें कैसे छुपाई जाएं? फिर उसे याद आया बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन के लिए रखी हुई आरी। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इतना डिस्टर्बिंग है कि सोचकर ही रूह कांप जाती है। अम्बेश ने अपनी माँ बबीता के शव को आरी से काटना शुरू किया, 3 टुकड़ों में, सिस्टमैटिकली, कोल्ड ब्लडेडली। एक बेटा अपनी माँ के शरीर को काट रहा था, उसी माँ ने जिसने उसे अपनी कोख में रखा था। इसी तरह पिता के शव को भी 3 हिस्सों में काटा गया। टोटल 6 टुकड़े 6 सीमेंट की बोरियों में भर दिए गए। अब शुरू हुआ उस रात का सबसे डार्क फेज। अम्बेश ने अपने माता पिता के कपड़ों से ही फर्श का खून साफ किया, हर निशान मिटाने की कोशिश की। फिर बेसमेंट से अपनी कार निकाली, उन 6 बोरियों को कार की डिक्की में रखा, भारी बोरियां। उन्हीं बोरियों में थे उसके माता पिता के टुकड़े। रात के अंधेरे में वो निकल पड़ा। घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर बेलाव पुल था, गोमती नदी पर। वहां पहुंचकर उसने एक एक करके 5 बोरियां नदी में फेंक दी, पर 6ठी बोरी में प्रॉब्लम थी। माँ के शव का एक टुकड़ा बोरी में नहीं आ पा रहा था, तो क्या किया उसने, वो टुकड़ा अलग से रखा और अगले दिन जब वाराणसी जा रहा था तो सही नदी में फेंक दिया। अब अम्बेश की एक्टिंग शुरू हुई। वो जौनपुर और बनारस घूमता रहा, नॉर्मली बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बनारस के घाटों पर भटकता रहा। जब उसकी बहन वंदना ने फोन किया और माता पिता के बारे में पूछा तो अम्बेश ने कहा, मुझे नहीं पता, वो कहीं चले गए हैं, मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। परफेक्ट लाई, परफेक्ट कवर अप। 12 दिसंबर तक किसी को कुछ पता नहीं था। 3 दिन बीत चुके थे, शव गोमती और सई नदी में बह रहे थे और हत्यारा मासूमियत से घूम रहा था। 13 दिसंबर को वंदना को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ना माता पिता का फोन लग रहा था, ना ही वो मिल रहे थे। भाई भी मिस्टीरियसली गायब था। उसने जाफराबाद थाने पहुंचकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सर्वेलेंस में अम्बेश का पता चला। 15 दिसंबर को पुलिस ने अम्बेश को पकड़ लिया और फिर शुरू हुई इंटेरोगेशन। अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव की टीम ने कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो अम्बेश ने बहुत सारी कहानियां बनाई, अपना बयान बार बार बदल रहा था, पर जब पुलिस ने उसे कॉर्नर कर दिया, एविडेंस दिखाए, तो वो टूट गया और फिर कन्फेशन आ गया। पूरी कहानी, हर डिटेल,
हर भयानक मोमेंट। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया। अम्बेश को उसी घर में ले जाया गया। उसने दिखाया कहां खड़े होकर मां पर वार किया था, किस रस्सी से पिता का गला घोटा था, कहां आरी रखी थी, कैसे शव काटे थे। इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ड थे। इतना ब्रूटल, इतना प्लान्ड, और वो भी अपने ही माता पिता के साथ। गाजियाबाद की गोताखोर टीम को बुलाया गया। गोमती नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पिता के शव का एक टुकड़ा बरामद भी हो गया। बाकी हिस्सों की तलाश जारी है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये हमारे समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला, इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर फैमिलीज का एटीट्यूड। अम्बेश ने अपनी मर्जी से शादी की थी, पर परिवार का दबाव इतना था कि उसने सेपरेशन ले लिया। क्या ये सही था? दूसरा, पैसों के लिए कोई अपने माता पिता को मार सकता है? मेंटेनेंस के कुछ हजार रुपए के लिए? ये कैसी मानसिकता है? तीसरा, मेंटल हेल्थ का सवाल। अम्बेश क्लियरली किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, पर किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई मदद नहीं मिली। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे केसेस में यूजुअली लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन होता है। फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैरिटल प्रॉब्लम्स सब मिलकर एक एक्सप्लोजन बन जाते हैं। पर इतना ब्रूटल, इतना इनह्यूमन। अम्बेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 मर्डर और 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत केस रजिस्टर किया गया है। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। अगर सारे एविडेंस मिल गए और केस स्ट्रॉन्ग बना तो अम्बेश को डेथ सेंटेंस भी मिल सकती है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ब्रुटैलिटी का लेवल देखकर कोई भी जज शॉक्ड होगा। अभी अम्बेश जेल में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकी बॉडी पार्ट्स की तलाश जारी है। फैमिली मेंबर्स डेवास्टेटेड हैं, खासकर तीनों बेटियां जिन्होंने एक साथ अपने माता पिता और भाई को खो दिया। आज शाम बहादुर और बबीता नहीं है हमारे बीच। एक ऐसा कपल जो अपने बुढ़ापे में सुकून से जीना चाहता था, जिन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया, उसे पाला पोसा, एजुकेशन दी, पर उसी बेटे ने उन्हें इतनी ब्रूटल तरीके से मार डाला कि सोचकर रूह कांप जाती है। ये केस हमें याद दिलाता है कि फैमिली डिस्प्यूट्स को कभी भी इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अगर जरूरत हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं है। नेवर। अगर आपको लगे कि आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है तो प्लीज किसी से बात करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, काउंसलिंग लें, पर चुप मत रहें।